जय हिंद। मेरा नाम है प्रबल चौरसिया। ना तो मैं कोई टीचर हूँ और ना ही मैं कोई मेंटर हूँ। बस मैं भी आप लोगों की तरह एक MBBS एस्पिरेंट हूँ और बढ़ते बढ़ते जो मैं फील करता हूँ वैसे मैं आप लोगों के सामने एज इट इज प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि वो आपके लिए भी हेल्प हो सके। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर मैं डेली प्रीलिम्स से रिलेटेड टारगेट अपडेट कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं जो टारगेट्स अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देता हूँ। साथ ही साथ यूट्यूब में मैं सोर्सेज बता देता हूँ कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो यदि आप चाहें तो मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ ही मैं टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपनी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ कि मैं किस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ या किसका मैं रिव्यू करूँगा और या फिर मैंने किसका रिव्यू किया है। साथ ही साथ मैंने टेस्ट सीरीज 60 टेस्ट में समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दिए है, तो आप अभी ज्वाइन करके मेरे साथ मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। तो बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में है मध्य प्रदेश की इतिहास और कला, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। तो यदि मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो मध्य प्रदेश का इतिहास आपको यदि पढ़ना है तो वो पढ़ना है आपको इंडियन हिस्ट्री से रिलेट करके। जैसे कि यदि आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली है तो पहले आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के बाद MP हिस्ट्री उठाइए, वो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। उसके बाद यदि हम बात करें कला एवं संस्कृति की, कला एवं संस्कृति में आपको 2 टाइप के टॉपिक मिलते हैं। एक टॉपिक मिलता है जो यूनिट 10 से रिलेटेड है, जैसे कि आपका जनजातियों से संबंधित हो गया, जनजातियाँ, उनकी बोलियाँ, लोक कला, लोक संस्कृति आदि आदि, मध्य प्रदेश की जनजातीय व्यक्तित्व ये वगैरह। और एक और टॉपिक हो जाता है स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, जिसमें आपके मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और यूनिट 10 में भी कवर हो जाएगा, यूनिट 2 में भी कवर हो जाएगा। इतिहास बस आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। यदि आप यूनिट 2 पढ़ते हैं तो यूनिट 2 में आपको 2 चीजें कवर हो जाती हैं। कौन कौन सी कवर हो जाती है? एक तो आपके मेंस का यूनिट 2 जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वो भी कवर हो जाता है, और एक है आपका यूनिट 5 जिसमें मध्य प्रदेश की देशी रियासतों का वर्णन किया गया है। ये टॉपिक ही वहां से अच्छे से कवर हो जाता है। तो यदि आपको बात करें तो आज मैं आपको वही डिकोडिंग करने वाला हूं, और डिकोडिंग करने के साथ साथ मैं निर्माण की यूनिट 2 का रिव्यू करने वाला हूं। यदि आप निर्माण की यूनिट 2 परचेज करके लाते हैं तो आपको एक्चुअली में इनमें 2 बुक्स देखने को मिलती है। एक बुक देखने को मिलती है आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, और एक आपको देखने को मिलती है कि अभ्यासिका। इसमें आपका पूरा डेटा दिया, इसमें आपके पूरे फैक्ट दिए गए हैं और साथ में इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मुझे यदि पर्सनली बताऊं तो मुझे अभ्यासिका बहुत अच्छी लगी और इन बुक को पढ़ने मुझे 5 दिनों का समय लगा। 5 दिनों का समय मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको मैंने इतिहास पढ़ चुका है ऑलरेडी, और मैंने ये जो यूनिट भी है मैंने पहले पढ़ चुकी है, तो मुझे रीड करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अब मैं आपको बता दूं कि यूनिट 2 में क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले है यूनिट 2 में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। जैसा जैसा बता रहा हूँ इनको आप नोट करते चलिएगा, सिलेबस में हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। देखिए, इनमें आपको 3 दिन से ज्यादा समय नहीं देना है, आपको इनमें 3 दिन इनफ है। फर्स्ट दिन आपको पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरे दिन पढ़ना मिडिवल हिस्ट्री, और थर्ड दिन पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू MP। यदि आपने ऑलरेडी इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली है तो MP की हिस्ट्री पढ़ना है, MP की हिस्ट्री को आप इंडियन हिस्ट्री से रिलेट करके चलेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा इजी पड़ जाएगा। जैसे यदि हम बात करें अकबर की, तो अकबर के समय में था बाज बहादुर और अकबर के समय में थी रानी दुर्गावती। तो यदि आप ऐसा रिलेट करके चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। वैसे जैसे महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय चंद्रशेखर विद्याधर वहाँ पे राज कर रहे थे, जिन्होंने उनका एक सफलतापूर्वक सामना किया था। इस तरीके से यदि आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी पड़ जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें इसमें आपको क्या करना है, पहले आपने पढ़ लिया एंशिएंट, दूसरे दिन पढ़ लिया मिडिवल, तीसरे दिन पढ़ लिया आपने हिस्ट्री, और चौथे दिन आपको कर लेना रिवाइज। टोटल 4 दिन में आप, यदि आप नए हैं तो बता रहा हूँ, ये 4 दिन में आपका इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, स्थापत्य कला, जो आपका 4th पॉइंट है, 3rd पॉइंट है प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला। इसके बाद आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल। उसके साथ साथ पढ़ना है आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। ये पढ़ना है आपको 5वें दिन। और जो चौथा दिन रहेगा, चौथा दिन में आपको हिस्ट्री को रिवाइज करना है, एक बार रीड कर लेना जल्दी से, है ना। और जो फिफ्थ डे है, 5th डे में आपको क्या करना है, 5th डे में आपको जो मैंने बताया मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। देखिए, ये इसलिए कवर कर लेना, आपको जल्दी से रीड मार लेना ताकि आपको जो ये बुक्स हैं इनके आपको थोड़ा पता चल सके क्या होता है क्या नहीं होता। यानी कि आपको मिनिमम 3 घंटे देने ही हैं। और जो लास्ट डे होगा आपका लगभग डे 6, और जो 6वां दिन होगा, 6वें दिन में आपको क्या करना है, 6वें दिन में आपको कवर करना है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, उनकी बोलियां, मध्य प्रदेश की प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला एवं लोक साहित्य, प्रमुख, उसके साथ प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ये टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं आपको 6वें दिन, और 7वें दिन आपको पूरी यूनिट का एक बार रिवीजन मारना, जल्दी से रीड कर लेना है।
तो टोटल ऐसे मैंने आपको यूनिट 2 बता दी थी, आप यूनिट 2 पढ़ेंगे तो किस टाइप से पढ़ेंगे। मैंने आपको 7 दिन का टाइम दिया कि 7 दिन में ऐसे से पढ़ लीजिएगा, और यदि 7 दिन में नहीं हो पा रहा तो आप 10 दिन में इसको कवर करने का ट्राई करिएगा। ये ट्राई करिएगा कि 10 दिन में आप इसको एक बार रीड कर लें। रीड करने से आपकी समझ विकसित हो सकेगी, आपको ये पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो चलिए, तो मैंने आपको यूनिट 2 की रिकॉर्डिंग कर दी। यूनिट 2 की रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ निर्माण जो बुक है, निर्माण बुक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आज का फॉलो किस टाइप से करना चाहिए। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि निर्माण अपने आप में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है वो मतलब हर टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समावेशन होता है निर्माण में। जैसे यदि बात करें तो इसमें आपको हार्ड टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको मॉडरेट टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपको इजी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि निर्माण हर टाइप के जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है आपके लिए अवेलेबल करवा देता है। मैंने अभ्यासी का बुक लगाई थी और इसमें लगभग 2300 क्वेश्चन है। मैंने इनमें लिखा भी है किसमें कितने हैं। जैसे कि यदि मैं आपको बात बताऊँ तो देखिए, ये जो हमारा है इसमें टोटल 2300 समथिंग क्वेश्चन है। जब आप लगाएं तो इसको भी आपको 3 फॉर्मेट में लगाना है। जैसे जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इनको लगाने मुझे 3 दिन लगे थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से पढ़ लिया, तो मुझे रीड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मेरी स्पीड है आधे घंटे में लगभग 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ। ये मेरी कैपेसिटी है स्पीड से रीड करने की। तो देखिए, इतना मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 दिन में सबसे पहले आपको इनको खत्म कर लेना है। यदि आप इससे पढ़ना चाह रहे हैं ना, मतलब निर्माण से यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं और जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो देखिए 10 दिनों की स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले 3 दिनों में आपको क्या करना है, 3 दिनों में आपको पूरी अभ्यासी का रीड मार लेना। सिर्फ एक बार रीड मारिएगा, इससे जो आपकी समझ विकसित हो सकेगी, है ना। और 3 दिन में जब आप इसको रीड मार लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और एक अच्छी तरीके से समझ विकसित होने के बाद फिर आप उठाएंगे मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति एवं साहित्य। फिर हम इसमें देंगे 3 घंटे। अब इसको बताऊं तो इसमें इसको मैंने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। यदि आपके पास ये बुक है तो बुक का आप विषय सूची अभ्यास मतलब अध्याय ओपन कर लीजिएगा, इंडेक्स ओपन कर लीजिएगा, जिसे मैं बताते जा रहा हूँ। इसको आप किसी कॉपी में नोट करते जाइएगा। समय का अभाव के कारण मैं पूरा अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपसे उसको नोट करते जाइएगा। फर्स्ट डे में आपको पढ़ना है 1 से 7 तक का चैप्टर। इसमें है आपके प्रागैतिहासिक पुरावशेष एवं शिलाश्रय, आद्य ऐतिहासिक पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के व मुद्राएं, स्मारक स्तूप एवं मूर्तियां, साहित्य, विदेशी वृत्तांत। ये आपको पढ़ना फर्स्ट डे में। आपको 3 घंटे से पहले ये टॉपिक रीड कर लेना है। और आपको क्या करना है इन 3 घंटे में, फॉर एग्जाम्पल यदि आपने इनको 7 चैप्टर को आपने यदि 1 घंटे में रीड मार लिया, तो आप ये ट्राई करिएगा आप 3 घंटे में कितने बार रीड मार सकते हैं। मैं क्या है, मैं थोड़ा आपको अलग बताता हूँ, मैं आपको समझ विकसित करवाता हूँ। आप एक टॉपिक को जितने बार रीड मारेंगे उतनी बार आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा, उतनी बार प्रोबेबिलिटी है कि आपकी समझ ज्यादा विकसित होगी। तो 3 घंटे में जितने बार हो सके उतनी बार आपको रीड मान लेना है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 डे 1 का टारगेट है। डे 2 में आपको क्या करना है, डे 2 में आपको पूरी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर देना है, जो कि आपका है एंशिएंट हिस्ट्री है आपकी चैप्टर 8 से चैप्टर 23 तक का। देखिए, मैं चैप्टर्स बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, लेकिन चैप्टर्स क्या है, जब आप ओपन करेंगे ना तो लगभग एक पेजेस के चैप्टर हैं। और देखिए, यदि मैं पेजेस की बात करूँ तो 26 से लेके टोटल 59 समथिंग हो रहा है, मतलब टोटल भाई 30 पेजेस है। यदि 30 पेजेस समथिंग है, 30 पेजेस को क्या आप 3 घंटे में 3 बार नहीं पढ़ सकते, आराम से पढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से आप 3 घंटे में इनको 3 बार पढ़ लेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री को आपको करना है डे 3 में। डे 4 में क्या करना है, डे 4 में आपको कवर करना है मिडिवल हिस्ट्री, जो कि आपका होगा चैप्टर 24 से लेके 35 तक, जो चलेगा भोपाल रियासत तक, जिसमें आपके जाएंगे तो इसमें आपके जाएंगे सल्तनत काल, मुगल काल, मालवा, फारूकी शासन, गौड़ राज, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मराठा, कटक, होलकर, सिंधिया, पवार, भोपाल रियासत। और ये जो चैप्टर है ये आपकी मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें जो मतलब जो मेंस का यूनिट है, यूनिट 5 है, उसके लिए आपकी समझ अच्छी तरीके से विकसित कर देगा। अब आगे हम बात करें तो आगे हमें जो डे 3 है, डे 3 में आपको स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ने हैं। जितनी बार अगेन बता रहा हूँ, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लेना। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 36 से लेके चैप्टर 42 तक का। इसमें जितने बार हो सके उतनी बार रीड मारिएगा। और देखिए, पहले आप लोगों ने अभ्यासी का तो लगा ही ली है अभी तक, पहले आपने लोगों की अभ्यासी लगाई, स्टार्टिंग में 3 दिनों में आपने अभ्यासी का लगा ही ली होगी इनकी। और जैसे जैसे यदि आपका टॉपिक होते जा रहे हैं वैसे वैसे एक बार और आप ऑब्जेक्टिव देखते जाइएगा अभ्यासिका से, आंसर भी इसी में मिल जाएगा आपको इजी फॉर्मेट में। तो आप इनके तरीके से आप इनके अभ्यासिका के ऑब्जेक्टिव भी लगाते चलिएगा। शुरू में तो आप 3 दिन इसको लगा लेंगे, फिर जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इसको लगाते चलेंगे अभ्यासिका को। इसके बाद देखिए, यहाँ तक 4 दिन में आपका मैंने कवर करवा दिया हिस्ट्री का पोर्शन। डे 1 में हमने जो सोर्सेस हैं वो कवर कर लिए, डे 2 में हमने एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर ली, डे 3 में हमने मिडिवल हिस्ट्री कवर कर ली, डे 4 में हमने क्या किया, डे 4 में हमने कवर कर लिया आपके बाकी सिलेबस, है ना। उसके बाद डे जो 5 है, डे 5 में आपको क्या करना पता है, डे 5 में आपको ये हिस्ट्री का एक बार रिवीजन मार लेना है। और हिस्ट्री का पूरा रिवीजन मारने के साथ साथ हिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं अभ्यासिका में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, अभ्यासिका में आपको जितने भी
ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, आपको इनको रीड मान लेना 5 मिनट, ये रिवीजन हो गया। एक तरीके से हमने हिस्ट्री पढ़ ली, हमने हिस्ट्री के सामने से गुजर गए, हमारा एक समझ विकसित हो गई। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन बार बार करते जाना है। अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ 10 दिन में जल्दी से जल्दी कैसे कवर करें। उसके बाद हमें रिवीजन के बता दूंगा रिवीजन कितने दिनों में करना है। इसके बाद 5वें दिन के बाद हम 6वें दिन में क्या करेंगे, 6वें दिन में जो आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ वो टॉपिक्स देखिएगा। एक है आपका चैप्टर 43 शिल्पकला, चैप्टर 46 प्रमुख मेले, चैप्टर 47 रंगकर्मी, चैप्टर 48 संगीतकार, उसके बाद आपको सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्थान चैप्टर 51, चैप्टर 50 सांस्कृतिक समारोह, ये और 56 तो पर्यटन स्थलों में स्थापित करा, ये आपको कवर करना है 6वें दिन में, ये आपको कवर करना है 6वें दिन में। और 7वें दिन में हम कवर करेंगे जनजातियों से रिलेटेड टॉपिक जो है आपके लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला एवं प्रमुख चित्रकार। साथ ही साथ आप कवर करेंगे लोक पर्व, लोक पर्व के साथ साथ आप कवर करेंगे प्रमुख जनजातियां, बोलियां, जनजातीय व्यक्तित्व। यदि आप मेरी बात माने तो ये जो निर्माण की यूनिट 10 है, निर्माण यूनिट 10 की भी मैंने डाल दिया कि निर्माण यूनिट 10 को कैसे पढ़ना है। यदि आप इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं ना, तो मेरी बात मानिए कि उस समय आप ये ट्राई करिएगा कि आप निर्माण की जो यूनिट 10 है, अब निर्माण की यूनिट 10 का आप रीड कर सके, उससे रिवाइज कर सके, तो वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। अब देखिए टोटल 7 दिन का मैंने आपको बता दिया और 3 दिन आपकी ये हो गए, तो इस तरीके से 10 दिन में आपकी बुक कंप्लीट होगी। ठीक है, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया तो 10 दिन में आपकी बुक कंप्लीट होगी। 10 दिन में आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य ये बुक कंप्लीट होगी और साथ ही साथ आपका अभ्यासिका ये बुक भी कंप्लीट होगी लगभग 10 दिनों में। और रिवीजन कैसे होगा, रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने स्ट्रेटजी बताई 10 दिनों की, उसको आपको ट्राई करना है, उसको आपको लाना है 6 दिनों में। तो 10 दिन और 6 दिन, इसमें आपके 2 रिवीजन हो गए, मतलब एक बार रीड हो गया, दूसरी बार आपने रिवाइज कर लिया। फिर आपको करना है, आपको फिर करना है 3 दिन में, तो वह 19 दिन। तो 19 दिन में आपने 3 बार रीड कर ली और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 2 दिन में एक बार और रीड मारना है। तो इस तरीके से एक दिन अभ्यासिका के लिए और एक दिन आपको इसको ऊपर रीड करने के लिए। तो टोटल 21 दिनों में आप इस बुक को 4 बार पढ़ सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और ये एक ऐसी बुक है जो आपकी समझ विकसित कर देगी। यदि आपको बताऊं तो लगभग मैंने कमेंट देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि निर्माण में बहुत ज्यादा डेटा दिया गया है। यदि मैं आपको सच में बताऊं तो यदि हम 60 नंबरों की बातें करें हिस्ट्री के रिगार्डिंग हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो ये 60 नंबर की आपकी समझ विकसित कर देती है। आपको आप 8 पेज, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज पढ़ के आपको ये जो 60 नंबर के जो मेंस में जो पेपर होने हैं उसकी समझ आपकी विकसित नहीं हो सकती। लेकिन यदि आप इससे पढ़ेंगे तो ये जो आपके बाकी की जो 2 यूनिट मैंने आपके बारे में बताई कि जो यूनिट 2 में है मध्य प्रदेश का इतिहास, और साथ ही साथ जो यूनिट 5 में है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें और मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय व्यक्तित्व का योगदान, ये टॉपिक्स आपको इससे आसानी से कवर हो जाएंगे। मतलब आसानी से पूरा कवर तो नहीं होंगे, लेकिन एक जो समझ है, समझ अच्छी से विकसित हो जाएगी। इसके बाद मैं बाकी निर्माण की और भी बुक्स मेरे पास अवेलेबल है, इनका भी बहुत जल्दी मैं रिव्यू करने वाला हूँ। जैसे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसका भी मैं रिव्यू कर दूंगा, और मध्य प्रदेश का भूगोल, इसकी भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और रही बात मध्य प्रदेश का इतिहास एवं प्रमुख राजवंश, इनका भी मैं अभी देखूंगा, इसको पढ़ूंगा। यदि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में सेम डेटा, तो मैंने इसका भी रिव्यू मैं जल्द से जल्द कर दूंगा कि ये बुक्स कैसी हैं, इनको पढ़ना किस टाइप से। देखिए मेरा रिव्यू करने का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होता है। मेरे रिव्यू के पर्सपेक्टिव में मैं ये बताता हूँ कि जो बुक है, बुक को आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी मोटी मोटी आती हैं। बुक्स तो यदि आप इस टाइप से, जिस टाइप से मैंने आपको बताया दिया, आप उस टाइप से पढ़ेंगे तो ये मानिए आपको सब्जेक्ट को लेकर समझ विकसित होगी। जब आपकी समझ विकसित हो जाएगी तो फिर आपको कहीं वीडियोस नहीं देखना, कोई आपको यूट्यूब वीडियो नहीं देखना, ना ही आपको मेरी वीडियोस देखने की आवश्यकता पड़ेगी। जब आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड समझ आपकी विकसित हो जाती है तो आप सिर्फ बुक से पढ़ाई कर सकते हैं। और मेरा काम यही है कि मैं आपको ऐसी चीजें बताऊं जिससे आपकी समझ विकसित हो सके। तो देखिए यदि मैं पर्सनली ओपिनियन बताऊं तो मुझे यूनिट 10 निर्माण की और साथ ही साथ यूनिट 2 अभी तक मैंने ये 2 बुक्स पढ़ी हैं। तो मुझे ये बुक्स में ऐसा लगा है कि ये बुक्स आपकी वास्तविकता में मेंस के लिए आपकी समझ विकसित कर देती हैं। अब मेंस के लिए मतलब अप्रोच तो इनकी फिल्म से रिलेटेड है, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट को रिलेटेड समझ विकसित कर देती है, जो मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यदि आप इनके मेंस के बुलेट से पढ़ेंगे तो मेंस के लिए बुलेट तो फेमस है ही, इनकी मैं कमेंट नहीं कर सकता। बस देखिए अभी तक जो मेरा रिव्यू था मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को बस शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं करना है मत करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करना है मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं शेयर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं मतलब मुझे थोड़ी सी मेहनत लगती है और मैं चाहता हूँ कि इस मेहनत से ज्यादा लोग यदि लाभान्वित हो सके तो मुझे अपने आप पे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और यही मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाइयों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।